हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त और खुश होंगे। तो सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह के भी बज रहे हैं 5। आज मैं 5 बजे उठी हूँ। जब बच्चों का स्कूल होता है तो 5 बजे उठना होता है क्योंकि उनका टिफ़िन बनाना होता है। कल रात मैंने आलू बॉयल करके रख लिया क्योंकि सुबह सुबह ना इतनी समझ नहीं आती कि क्या ही बनाए, और बच्चों को टिफ़िन में ऐसा होता है सूखा सूखा बना के दो ताकि उसमें से पानी ना चुए। तो आलू सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है, चाहे इसकी भुजिया बना दो, उबाल करके रात में रखे रहो तो पकाने का भी झंझट नहीं रहता, फटाफट से फ्राई करो और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पे आलू छील करके मैंने 6-7 आलू लिए थे, बहुत बड़ी नहीं थी, मीडियम साइज़ में थी, छील करके काट करके रख लिया। अब मुझे पता है कि मतलब सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिर मैंने सोचा चलो अपना पानी भी पी लेते हैं। आज मैंने स्टील वाली बॉटल ली है ये देखने के लिए कि क्या ये 1 लीटर की बॉटल है कि नहीं। हमेशा मैं तांबे वाले में ही पानी पीती थी। अभी पद्देव जी उठे नहीं हैं तो उनका क्या होता है, उनका रूटीन है भैया, उनका पेट साफ़ नहीं होता जब तक वो तांबे वाले पानी नहीं पी लेते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, एक दिन मतलब सुबह सुबह उठ करके मुझे प्यास लगती है, जैसे मैं उठती हूँ ना ऐसा लगता है कि मैं पानी पी लूँ। पता नहीं अभी ये आदत बन चुकी है या फिर मुझे सुबह सुबह प्यास भी लग जाती है, क्योंकि ना मैं रात को 8 बजे के बाद मैं कोशिश करती हूँ पानी ज़्यादा ना पीऊँ, क्योंकि रात को नींद डिस्टर्ब होती है, वॉशरूम बार बार जाना होता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 8 बजे के बाद पानी ना पिया जाए, पूरा सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अपना कोटा कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी पीने के बाद ये बॉटल पता चली आधा लीटर की है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, फटाफट से जीरा और इसमें इस राई के दाने, कसूरी मेथी का तड़का देके, सूखी लाल मिर्च मैंने डाल दी थी, आलू हरी मिर्च डाल दी थी, इनको खूब अच्छा सा गोल्डन फ्राई करने के बाद इसमें मैंने काला नमक, व्हाइट नमक, धनिया, सौंफ, जीरा, काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल दिया था, साथ ही अमचूर पाउडर। ये इतना स्वादिष्ट लगता है ना, ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दो तो क्या ही बात है। आजकल धनिया की पत्ती 10-12 दिन तक तो बहुत अच्छे से चल जाती है, लेकिन उसके बाद पीली पीली पत्तियाँ हो जाती हैं। ठंड के मौसम में तो महीनों चलती हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में बड़ी दिक्कत होती है। गर्मी में भी चल जाती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बरसात में होती है। उसके बाद फटाफट से मैंने बच्चों का ओट्स निकाल दिया, क्योंकि अभी सबको सर्दी जुकाम है, तो मैं सोच रही थी चलो आधे घंटे पहले ओट्स निकाल करके इन लोगों का रख देते हैं। देखो हमारे घर में बच्चे भी ओट्स खाते हैं, आप लोगों की शिकायत होती है, खास करके हमारी शिवानी दी है ना, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो शिवानी दी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपका नाम भी मैंने वीडियो में लिया है, आप अपने खाने में ओट्स शामिल करिए। ओट्स क्या है ना, आपके धीरे धीरे ये पचता है, लंबे समय तक आपके पेट को फुल रखता है, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो फाइबर जो होता है ना, लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता। फाइबर बहुत सारी सब्जियों में भी होता है, और ओट्स में तो भर भर के फाइबर होता है, सेब में भी फाइबर होता है। कोई आप सेब लें, जैसे एप्पल एग्स ले और उसको ओट्स में मिक्स करके खाएं, तो इस तरीके से खाने से ना पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। जैसा कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जब मैं एक बार सुबह ओट्स खा लेती हूँ ना, तो मुझे 3-4 बजे तक भूख नहीं लगती। फिर 3-4 बजे भूख लगती है तो फिर लंच करने का मन नहीं होता, फिर डिनर ही मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ, जो भी होता है। तो यहाँ पे आप लोग कहते हैं ना कि बच्चों की रोटी में देसी घी लगा दो, हमारे बच्चे भी डाइट वाले हैं भैया, बहुत ज़्यादा चिकना चुपड़ा नहीं खाते हैं। अभी क्या है, अभी जब से मैं घर का घी बना रही हूँ ना, तब से बच्चे बड़े चाव से खा रहे हैं। और गोली की कहना है कि ना जो रेडीमेड घी आती है उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, इसलिए वो नहीं खाता भैया, वो चीनी नहीं खाता, गुड़ नहीं खाता। कभी कभी मैं सोचती हूँ मुझसे नहीं हो पाता इतना कंट्रोल, मेरे बेटे से कैसे होता है। मेरे बेटे को देखोगे ना कि उसका डेली फिक्स है 1 घंटे की एक्सरसाइज, जो कि घर में करता है। 1.5 घंटे 2 घंटे वो बास्केटबॉल खेलने जाता है। ऊपर से वो कभी कभी चावल भी नहीं खाता, और उसका रोटी रहता है, रोटी सब्जी और सलाद और दही दूध तो उसका मतलब फेवरेट है। और उसका प्रोटीन भी इनटेक रहता है, उसे जो पसंद है प्रोटीन में वो अपना प्रोटीन भी खाता है। दोनों बच्चों को साथ में ही सब कुछ देते हैं, जैसे एक बच्चे को जो देंगे वही दूसरे बच्चों को देंगे। तो यहाँ पे आज मैंने देसी घी लगा दिया है, ये घर का बना देसी घी है, जब तक चलेगा, जब तक बना रहे हैं तब तक बच्चों की रोटी में लगा देंगे। जब रेडीमेड घी आने लगता है ना तो बच्चे नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे दोनों बच्चों का टिफिन पैक कर दिया। आज रोटी ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रखी थी, तो मैंने कहा रोटी के डिब्बे में रोटी आएगी नहीं, कॉटन के कपड़े में इस तरीके से व्हाइट कलर का मलमल का कपड़ा है, फिर कोई रुमाल में लपेट के रख दो ना, तो रोटियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती हैं। और जो ये गीली गीली हो जाती पसीजती है ना, वो भी नहीं होता। जो पसीजेगा वो कपड़ा सोख कर लेगा पानी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी आलू की सब्जी बची थी, उसको भी मैंने खाली करके रख दिया है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद बस ये सब साफ सफाई का काम शुरू हो जाता है, किचन सफाई, बर्तन सफाई। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तेनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तेनू राज दिल दे सारे।
किवें दसां सौ कहानियां। और अभी टाइमिंग लगभग 6:30 से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हुई, बच्चे स्कूल चले गए। बस मैंने किचन साफ़ किया क्योंकि बच्चों के तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई अपना मेथी दाना का पानी पी लेते हैं। तब तक 10-15 मिनट बीत जाएगा, बच्चे स्कूल के लिए मतलब पहुँच जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने मेथी दाना छान करके उसका पानी रख दिया है साइड में गर्म होने के लिए, मतलब गुनगुना कर लेते हैं। उसके बाद मैं दाल बना रही हूँ। ये वाली दाल मैं बहुत बनाती थी एक टाइम पे। बीच में कुछ चीज़ें ना छोड़ देते हैं, मतलब बहुत दिनों तक कोई चीज़ खाओ ना तो उसका टेस्ट नहीं पता चलता। फिर आज 2-3 दिन से ये सब दाल बन रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे अरहर और मलका मानी मसूर, लाल मसूर जो होती है बिना छिलके वाले, वो ले लिया है। तो मैं ये दो दाल ना मिक्स करके डालती हूँ। क्या करता है, मलका जो होता है ना वो दाल को गाढ़ापन देता है, और जो अरहर की दाल होती है वो तो भैया होती है बढ़िया। मलका डाल देने से ना दाल बहुत ज़्यादा बढ़िया मतलब एक थिकनेस आ जाती है। उसके बाद में इसमें प्याज बारीक काट करके डाल दिया है, मिर्ची बारीक कट करके डाल दिया, टमाटर घिस करके डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। ऐसी चीज़ें जो बच्चे ढूंढ के निकालते हैं दाल सब्जी में, उसका मैंने पेस्ट ही बना दिया। जैसे टमाटर ढूंढ के निकालते हैं और अदरक लहसुन ढूंढ के निकालते हैं, तो क्या किया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, उसको मैंने फ्रीजर में रखा है। बस किसी दाल सब्जी में डालना हो, आधा चम्मच 1 चम्मच जितना डालना हो आप निकालो डालो। उसके बाद इसमें मसाले, सब्जी मसाला, थोड़ा सा हल्दी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और डाल करके बस फटाफट से गैस पे इसको चढ़ा देते हैं और अपना दाल भी बन जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया था, मेथी दाना का पानी साइड में ही रख दिया था। मैंने सोचा दाल की भी तैयारी कर लेते हैं। मेथी दाना अब इतना बढ़िया लगता है ना, मुझे कड़वाहट लगती नहीं। तो दूसरी बात ये थी, आप लोग कहते हैं आपके बाल भी बच्चे हो गए, ये मेथी दाना की ही देन है जो आजकल मैं पम्पकिन सीड भी खा रही हूँ, मेथी दाना भी खा रही हूँ। हर डेली मैं मेथी दाना चबा करके पी लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो इसमें वेस्टेज कुछ नहीं होता, जैसे हम धनिया पानी, सौंफ पानी पीते हैं उससे फेंक देना पड़ता है, कितना जरा सा सुखा करके कहाँ स्टोर करो। तो इससे क्या होता है कि भैया पीने के बाद या तो आप चबा के खा लो तो बहुत अच्छी बात है। मेथी दाना में आपको कुछ भी फेंकना नहीं पड़ता, पूरा आप चबा लेते हो। डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, फाइबर भी इसमें होता है। मेथी दाना में बहुत भर के फाइबर होता है, तो लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। उसके बाद यहाँ पे पत्ती वजह से कुछ डिस्कस हो रहा था, अपना चंचन मैं कर रही थी। फ्रिज में काफ़ी दिन से खराबी चल रही है, जिसको दिखाने के लिए मैं कह रही थी। हालांकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तब फ्रिज बन चुका है। पता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, फिर कूलिंग नीचे नहीं होता, सारी सब्जियाँ सड़ जाती हैं, फिर दिक्कत होता है। कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो घर में ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मेरी कोई भी चीज़ ख़राब होती है, चाहे फ्रिज हो या फिर कोई सब्जी हो, किसी भी चीज़ को, भाई पता नहीं क्यों मुझे मोह माया इतना ज़्यादा है कि मैं फालतू का टेंशन ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेनुआ छील लिया, छील करके धुल करके दे दिया। पतिदेव जी इसको अपना काटेंगे और मैं चलिए अपना फटाफट से स्नान ध्यान करती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, फिर से किचन में आती हूँ। अगर काम करने लग जाओ ना तो पूरा दिन काम ही काम होता है। ये 2 सूट मैंने स्लीवलेस वाले जो लाए हैं, इतना बढ़िया है, इतना आनंद आता है ना। सबसे ज़्यादा आनंद तब आता है जब मुझे एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज करने के लिए आपके हैंड फ्री होने चाहिए। जैसे फुल बाजू के जब हम पहन लेते हैं ना तो बड़ी ही दिक्कत होती है एक्सरसाइज करने में। अभी ये क्या है ना, गर्मी भी कम लगती है पूरा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं हमारे जीवन में जब कभी मैंने स्लीवलेस पहनी। ये मेरी मतलब ख्वाहिश है, सपना है, ये समझो आप। तो 2 दिन से यही आया, तो दोनों ही सूट लगातार पहन रहे हैं क्योंकि पता नहीं कि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपने हाथ खुले लग रहे हैं और हाथ फ्री भी लग रहा है। जब मर्जी तब एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, एक बार की बजाय 2-2 बार एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसके बाद फटाफट से रेडी हो गए। होंठ काफ़ी ज़्यादा सादे लग रहे थे, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा लिपस्टिक, मैं थोड़ा सा डार्क कलर, थोड़ा सा न्यूड शेड और थोड़ा सा डार्क शेड मिक्स करके लगाती हूँ ना तो बहुत अच्छा शेड आ जाता है। मतलब वो दिन में बहुत ज़्यादा डार्क शेड भी अच्छा नहीं लगता और लाइट और डार्क थोड़ा सा मिक्स कर लो ना तो अलग ही कलर आ जाता है। तो बस किचन में हो चुकी है एंट्री और बर्तन अभी मांजने को पड़ा ही है। मैंने सोचा चलो खाना पीना बना लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। और आजकल लाइट का भी सिस्टम बड़ा ही ख़राब है, आ जा रहा है, चुक कर रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसकी वजह से फ्रिज में 2 चीज़ मेरा जल गया था, जिसकी वजह से फ्रिज चल ही नहीं रहा था, एकदम कूलिंग ही नहीं कर रहा था। फिर मैकेनिक आए, 1000-1500 रुपये लिए, फिर बना फ्रिज। अब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। फिर से कोई दिक्कत होगी फिर से मैकेनिक आएंगे, लेकिन वही बात होती है ना, कोई चीज़ ख़राब होता है तो हाँ भाई पैसा तो लगना ही लगना है। पहली बार फ्रिज ख़राब हुआ 2021 में आया था, अभी 2026 चल रहा है, कभी भी रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मतलब रिपेयरिंग हुआ। उसके बाद शिवानी दी या फिर जो भी हमारे व्यूअर हमारे वीडियो देख रहे हैं ना, आप ओट्स ज़रूर शामिल करो अपने खाने में। ओट्स आपको लंबे समय तक फुल फील कराएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका शुगर स्पाइक नहीं करेगा। रीज़न क्या है, ये जौ का बना हुआ ओट्स होता है और धीरे धीरे आपके शरीर में जाके डाइजेशन में धीरे ये पचता है, जिसकी वजह से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, भूख नहीं लगती। और भी फाइबर को बढ़ाने के लिए पूरा एक एप्पल इसमें मैंने कट करके डाला है, इसमें दालचीनी डाला है, इसमें चिया सीड है,
पम्पकिन सीड है जो कि भर भर के फाइबर होता है। तो बस अपना नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम अभी बर्तन नहीं धुलेंगे, फटाफट से बर्तन धुल लेते हैं। दिखाना कोई तुमसे सीखे, यूं अदाओं को दिखाना कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना। और खाना खाने से पहले मैंने पूरा का पूरा एक खीरा कट किया, उसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च काला नमक डाला, उसको खाया। क्योंकि खाना खाने के साथ ना या तो खीरा खाओ या तो फिर खाना खाओ, दोनों का आनंद नहीं मिलता है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले हम खीरा खा लेते हैं। खाने में 2 रोटी, दाल, दही ली है, थोड़ा सा नेनुआ की सब्ज़ी ली है, थोड़ा सा आलू की सब्ज़ी ली है। नेनुआ की भी सब्ज़ी मैंने बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनी थी ना। आज बड़े दिन बाद खाना खा के ऐसे लगता है ना, कभी कभी हमें खाना भी खाना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में अगर हम बिल्कुल आदत छोड़ देते हैं, चीले पे ही डिपेंड हो जाते हैं, ओट्स पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि रोटी चावल भी कोई खाने की चीज़ है, खाने का बिल्कुल ही मन नहीं होता। शाम के टाइम वॉक पे निकल चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मौसम भी आजकल काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहा है, ठंडा ठंडा हो जा रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभी मन इतना ज़्यादा उदास रहता है, पता नहीं थायराइड की वजह से। कभी कभी ना ऐसे ऐसे भाव आते हैं मन में, ऐसी ऐसी फीलिंग आती है ना कि कितना भी चाहो, लाख कोशिश कर लो, 1000 करोड़ कोशिश कर लो खुश रहने की, चाहे नए कपड़े पहन लो, चाहे कितना भी सज समझ लो, अगर अंदर से खुशी नहीं आती है ना, तो चेहरे पे खुशी नहीं दिखती। जैसा कि आज मेरे चेहरे पे दिख रही, पता नहीं ये फ्रिज ख़राब ना है, इसकी वजह से मुंह बना हुआ। पता नहीं क्यों घर में ऐसे कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, तो मेरा मुंह बन जाता है। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है ना, जब जिम्मेदारी सर पे पड़ती है ना, तो जहाँ पे पैसे लगते हैं या फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। हालांकि मेरे मूड ना ठीक होने से ऐसा थोड़ा ही फ्रिज ठीक हो जाएगा। अब जो ख़राब हुआ है सो ख़राब हुआ, उसको बनने में टाइम लगेगा। लेकिन जो मैं बता रही हूँ ना, दिमाग परेशान हो जाता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाता है। और घर में है, घर घर गृहस्थी है, तो आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता है। कभी फ्रिज ख़राब होता है, कभी पंखा ख़राब होता है, कभी कुछ ख़राब होता है, कभी बच्चों को कुछ चाहिए। तो इतनी जिम्मेदारी होती है ना कि क्या ही बताऊँ। तो चलिए, सबसे शाम के टाइम आज मैंने डिनर में कुछ नहीं लिया था, मन ही नहीं था। तो जो डिनर किया था 2:30 बजे, 2-2:30 बजे के लगभग डिनर किया था। दोपहर में मैंने चाय पी ली थी। चाय पी लेती हूँ, कभी कभी बिटिया बना देती हूँ तो सूट नहीं होती। शाम के टाइम सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेथी दाना भिगो दिया है, बेटे के लिए चना भिगो दिया है, बेटे के लिए ओट्स भिगोया है। आज मैंने अपने लिए ओट्स नहीं भिगोया, देखते हैं कल का क्या खाते हैं। तो बेटे के लिए ओट्स भिगो दिया। बेटी भी जब स्कूल जाती है तभी ओट्स खाती है, वरना घर पर रहती है तो 9 बजे तक उसकी सुबह ही नहीं होती है। खाने के टाइम तो उसकी सुबह होती है, 9 बजे तक खाना बन जाता है, फिर बोलती है ओट्स मत भिगो। बेटा 5 बजे पढ़ने उठता है तो वो अपना ओट्स 5 बजे खा लेता है, तो उसका टाइमिंग फिक्स है। 5 बजे उसका नाश्ता हो जाता है, सब लोग सोते ही रहते हैं घर में। और उसके बाद यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई कर दी है, सबको डिनर करा दिया है। शाम के टाइम वॉक पे गई थी। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लग रहा है फ्रिज की लाइट जल रही है, मतलब फ्रिज चल रहा है, मैंने बंद नहीं किया है पूरी तरीके से, बस कूलिंग नहीं कर रहा। उसका जो फ़ैन होता है ऊपर डबल डोर में फ़ैन लगा, तो वो फ़ैन नहीं चल रहा है, बाकी थोड़ी बहुत कूलिंग हो रही थी। तो मैंने कहा कोई सारी चीज़ें ख़राब हो जाएँ, इससे अच्छा है कि भाई थोड़ा बहुत फ्रिज चलता रहे, दूध दही सब कुछ रखा हुआ है। उसके बाद मैंने अपनी दवा ली, जो कि मेरे जुकाम बुखार की चल रही है। काफ़ी दिन से ना मुझे बुखार इतना तेज़ आया था इस बार ना, कि मुझे दवा लेनी पड़ी। कभी ऐसा नहीं होता था कि मुझे बुखार होता था। वही चीज़ें होती है ना जो हम कहते हैं हमें नहीं होती, वही चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बुखार की दवाई ली। इतना ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, कोई काम करने का मन नहीं हो रहा था, और काम तो करना ही पड़ेगा, जिम्मेदारी है, घर में कोई नहीं है। 2 दिन तक तो मेरे घर में खाना बाहर से आया था, पतिदेव जी लाए थे। हालांकि आज हमारी दवाई ख़त्म हो चुकी है, दवा खा ली है। दवा खाने मतलब शाम को वही खाना खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था, चाय पी थी। रात में मैंने कुछ नहीं खाया। आज मैंने कितनी वॉक करी है चलिए देखते हैं। तबीयत भी ज़्यादा नहीं ठीक है। तबीयत ठीक होने के बाद आज दूसरे दिन वॉक पे गई थी, लगभग 8 किलोमीटर की वॉक करी है। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।